हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी विद दृष्टि। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि टाइप ऑफ सॉइल, इंडियन सॉइल, तो मिट्टी के प्रकार। सॉइल यानी मिट्टी, तो मिट्टी इसको मृदा भी बोलते हैं। ये किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो अर्थ के ऊपरी जो क्रस्ट होता है, यानी अर्थ का ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम, बारीक, कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। यानी ये अगर अर्थ हो गया, अर्थ कुछ स्फेरिकल शेप में होता है, तो ये ऊपरी सतह, इस पे कुछ कार्बनिक, अकार्बनिक, मोटे, मध्यम, बारीक कण हैं, इनको मृदा बोलते हैं। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत के मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया है। पहला है जड़ोल मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल, दूसरी है काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, तीसरी है लाल या पीली मिट्टी रेड एंड येलो सॉइल, चौथी है लैटराइट मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवी है शुष्क मृदा, मतलब यानी एरिड सॉइल। छठवीं है सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, लवण या क्षारीय मृदा। नेक्स्ट है पीटी सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल। नेक्स्ट और आठवां है वन मृदा यानी पर्वतीय मिट्टी, फॉरेस्ट सॉइल एंड माउंटेनियस सॉइल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले जानेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में। तो एलुवियल सॉइल यानी जड़ोल मिट्टी या कांप मिट्टी भी बोलते हैं। ये क्या मिट्टी होती है? दोमट और कछार मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। ये भारत के कुल 43% भागों पे ये मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे होता है? नदियों के निक्षेपण से। नदियां अपने साथ जाती है, मिट्टी, कंकड़, गाद और कुछ ऐसे कार्बनिक अनकार्बनिक ऑर्गेनिक मटेरियल डिपॉजिट करती हैं, जिससे इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस मिट्टी में कौन से तत्व की कमी पाई जाती है या अधिकता पाई जाती है। तो इस मिट्टी का फैलाव कहाँ कहाँ पे? गंगा का क्षेत्र में, सिंधु मैदान यानी सिंधु नदी के आसपास का एरिया, ब्रह्मपुत्रा फील्ड, नर्मदा, तापी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ऐसी नदियां हैं जो कि डेल्टा बनाती हैं और इनके आसपास ये मिट्टी का डिपोजिशन होता है, तो जिससे इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ये 15% पार्ट पे, इंडिया के 15% पार्ट पे फैला हुआ है। यह मिट्टी नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है और ख़त्म हो जाने पे इसमें दरारें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसको कपास की मिट्टी या रेगड़ मिट्टी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि इस मिट्टी में कपास सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और ये कपास के लिए फेमस होती है। तो एग्ज़ाम में कुछ फसलें दी जाती हैं स्पेशल, और जैसे ब्लैक सॉइल आ गया, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कपास, गेहूँ, तो आपको कपास पे टिक मारना है। ठीक है, ये लावा प्रदेश में पाई जाती है। लावा प्रदेश इसलिए बोल रहा है कि ये मिट्टी मैक्सिमम डेक्कन प्लेटू पे पाई गई है। जब प्लेट टेक्टोनिक हुआ था, तो भारत जब ट्रांजिशन फेज में अपने था, उस टाइम लावा का उद्गार डेक्कन प्लेटू पे हुआ था और पूरी लावा फैल गया था इस मिट्टी पे, इस एरिया पे, इसलिए ये लावा प्रदेश बोला जाता है। उसी से काली मिट्टी की निर्माण भी हुआ है। तो इस मिट्टी में लोहा यानी आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट,
चूना, पोटास और कैल्शियम अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस कम पाई जाती है। ठीक है, याद रखना है आपको। और इस मिट्टी का एरिया कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो मैक्सिमम आप देखोगे अगर, तो इस एरिया में इस मिट्टी का फैलाव है। यहीं है डेक्कन प्लेट्यू और यहीं पे लावा का उद्गार हुआ था और काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। सॉरी। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल। तो लाल मिट्टी की पहले बात करते हैं। ये भारत के 19% पार्ट पे फैला हुआ है। इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड की अधिकता होती है। तो इस फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण से इस मिट्टी का रंग भी लाल हो जाता है, आयरन के अधिकता के कारण। FeO फेरिक ऑक्साइड, तो इसमें मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और पोटास, फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है। अधिकतर इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, मक्का। ठीक है। तो ये मिट्टी तमिलनाडु में सबसे अधिक पाई जाती है। महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी भाग में, मद्रास में, आंध्र प्रदेश में, मैसूर में और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, उड़ीसा, झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पे लाल मिट्टी फैली हुई है। नेक्स्ट है येलो सॉइल। येलो सॉइल केरल राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है। अधिक वर्षा के कारण ये क्या है, इसमें रासायनिक तत्व इसके अलग हो जाते हैं, उनका लीचिंग हो जाता है रासायनिक तत्वों की, जिस कारण से इसका रंग येलो हो जाता है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल मिट्टी मतलब भारत क्षेत्र में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इसका चौथा स्थान है। ठीक है। इसमें लौ ऑक्साइड मतलब फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। FeO और Al2O3 इसकी अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण से इसका भी रंग थोड़ा लाल भूरा टाइप का होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना और कुछ कार्बनिक ऐसे तत्व हैं जिनकी कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में चाय और कॉफ़ी सबसे अच्छी तरह से उगाई जा सकती है और इसमें काजू भी बहुत अच्छे से होता है। इस मिट्टी का फैलाव देखें तो असम, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में अधिकतर पाई जाती है। नेक्स्ट है एरिड सॉइल यानी शुष्क मृदा। तो इसमें कुछ इस मिट्टी में घुलनशील कुछ लवण होते हैं यानी साल्ट, कुछ साल्ट और फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है, यानी नाइट्रोजन के कोई भी एलिमेंट ले लो, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसे समथिंग अमोनिया, इनकी कमी पाई जाती है। ये तिलहन उत्पादन के लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है। तिलहन के अतिरिक्त इसमें ज्वार, बाजरा, रागी की फसल उगाई जाती है। इसका फैलाव देखे जाए तो राजस्थान में थार एरिया, एरिड सॉइल यानी यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए ये शुष्क एरिड सॉइल हो जाती है, यानी रेत के कण ज़्यादा हो जाते हैं, बालू की तरह, बलुई मिट्टी। पंजाब के कुछ दक्षिणी भागों में पाई जाती है। नेक्स्ट है सलाइन या सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, लवणीय या क्षारीय मृदा। इस मिट्टी को रे ऊसर भी कहते हैं। इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, यानी सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनके अधिक होने के कारण
यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है, अनफर्टाइल होती है। तो इन तत्वों के कारण आपको ध्यान देना है। क्लोराइड, इसीलिए बोल रहा है ये, पहले ही बोल रहा है लवण यानी सॉल्ट, यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है। और इस मिट्टी का फैलाव अगर देखें जाए तो पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में और कुछ एरिया में बिहार में ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है पेटी सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल। तो इस मिट्टी को दलदली मिट्टी भी कहते हैं, पेटी सॉइल दलदली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। इस मिट्टी में बारिश अगर होती है तो इसमें पानी में ये डूबा रहता है और पानी हटने पे इसमें धान की खेती की जाती है। तो ये दलदली एरिया ऐसे ही हो जाता है पानी से भरे भरे होने के कारण। इस मिट्टियों से इसमें जो भी फसल उगती है उससे मीथेन गैस बहुत ज़्यादा निकलती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। इसमें मिट्टी में क्षार की अधिकता होती है, जिसमें फास्फेट, पोटास की कमी हो जाती है, यानी क्षार की अधिकता होती है NaOH। इसकी अधिकता होने के कारण ये मिट्टी ज़्यादातर अनुपजाऊ ही होती है। इसमें धान जैसे फसलें पानी कम होने पे पैदा हो जाते हैं। इस मिट्टी का फैलाव अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार के मध्य भागों में देखने को मिलती है। उसके बाद है नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेनियस सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल हिमालय की घाटियों और ढलान वाले क्षेत्रों के वनों में पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें इस मृदा में वृक्ष से क्या है, पत्ते गिर जाते हैं, पतझड़ के कारण पत्ते गिर जाती है, ढकी रहती है। तो पत्ते गिरते हैं तो उसके बाद पत्ते सड़ते हैं, सड़ने के बाद इसकी उर्वरकता बढ़ जाती है, यानी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो इस मिट्टी का सड़न के कारण फर्टिलिटी जब बढ़ जाती है तो इसके कारण, सड़ने के कारण इसकी जो मतलब प्रोफाइल होती है वो ब्लैक हो जाती है, काला हो जाता है, ठीक है। ऊपरी भाग काला हो जाता है। इस मिट्टी में मैक्सिमम माउंटेनियस सॉइल में चाय, कॉफ़ी, गरम मसाले, गेहूँ, मक्का, धान इत्यादि फसलें होती हैं। इसका अगर विस्तार देखें तो असम, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे जगहों पे देखने को मिलती है। तो मैप में आइए देख लेते हैं और हमें याद रहेगा। तो पहला हम देख लेते हैं ये फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, ये J&K एरिया का हो गया, ये कश्मीर हो गया, ये जम्मू हो गया, ये लद्दाख एरिया और हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया। तो इसमें हो गया फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। सिक्किम भी एक फॉरेस्ट एरिया है, माउंटेनियस है, यहाँ पे भी वही मिट्टी पाई जाती है। और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। तो ये गंगा और सिंधु के फर्टाइल डेल्टा, गंगा, यहाँ पे गंगा नदी और यहाँ पे सतलुज नदी पंजाब में। तो इस एरिया में एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक। और असम की ये असम के ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ से आती है, तो इस एरिया में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल। तो यहाँ पे ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये त्रिपुरा, ये मेघालय। इन एरियो में रेड एंड येलो सॉइल। ये आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कुछ पार्ट ऑफ तेलंगाना और
तमिलनाडु, कर्नाटक एरिया में ये रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ये डेक्कन प्लेटू का जितना भी एरिया हो गया ये ब्लैक सॉइल। कुछ एरिया यहाँ पे गुजरात का जिसमें कपास की खेती बहुत अच्छे से उगाई जाती है। फिर नेक्स्ट है लैटराइट मिट्टी। तो लैटराइट मिट्टी का ये देखिए वेस्टर्न घाट के एरिया में, वेस्टर्न घाट का जो स्ट्राइप है लैटराइट मिट्टी यहाँ पे, और यहाँ पे ये अरावली रेंज के पास में ये लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। कुछ एरिया पे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कुछ पार्ट पे ये मिट्टी, और ये तमिलनाडु के कुछ इस हिस्से में ये मिट्टी पाई जाती है। और नेक्स्ट एरिड सॉइल। एरिड सॉइल की अब बात करें तो ये थार का एरिया और कुछ राजस्थान का ये बॉर्डर एरिया, यहाँ पे एरिड सॉइल पाई जाती है। यहाँ पे भी आप अच्छे से देख सकते हैं एलुवियल सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, ठीक है, लैटराइट सॉइल, रेड सॉइल, ये फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, ये हो गया आपका एरिड एंड डेजर्ट सॉइल हो गया, ये आपका हो गया एलुवियल वाला एरिया, ये हो गया ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो ऐसे आपको मैप में इनको मार्किंग कर लेना है और ये चीज़ याद रखनी है। आपको पीटी एंड मार्सी सॉइल कहाँ पे मिलेगा, ध्यान देना, पीटी मार्सी सॉइल वहीं मिलेगा जहाँ पे सी हो। सी का जब पानी लैंड में जाता है तो ये यहाँ पे पीटी एंड मार्सी सॉइल मिलता है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में देखो ये रहा। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट में बताइए। अगर किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे किसी और पे बात करनी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं आशा करता हूँ कि एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन इससे आ जाएं और आते भी हैं, तो आपको मिस नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।